नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज फिर से हम लेके आए हैं पार्ट 4 ऑफ वैदिक पीरियड, जिसमें अगेन 20 क्वेश्चन शामिल हैं आपके एमसीक्यू के। इससे पहले 60 क्वेश्चंस हम 3 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। सभी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वैदिक पीरियड से रिलेटेड हैं, जो कई एग्जाम्स में देखने को मिले हैं और भी आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करिए कि पूरी वीडियो को आप एक बार में देख रहे हैं और आप पूरे क्वेश्चन को एक बार में लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, कौन से वैदिक देवता मार्गों और मवेशियों के संरक्षक थे? तो आपके इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्गों और मवेशियों के जो संरक्षक थे वो कौन थे। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूषण। क्या हो जाएगा? पूषण आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये क्या करते थे? मवेशियों की रक्षा करते थे और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता भी बन गए थे ये, इसीलिए क्योंकि ये रक्षा किया करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस प्रकार के विवाह में एक जोड़ी गाय बैल के दहेज के साथ कन्या का दान किया जाता था? तो किस विवाह में गाय और बैल की एक जोड़ी दी जाती थी? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। सही आंसर है आर्ष विवाह। इसमें क्या किया जाता था? दहेज में पिता अपनी बेटी के साथ एक गाय और बैल देता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अनुलोम विवाह का तात्पर्य किसके बीच विवाह से है? तो अनुलोम विवाह क्या होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? उच्च जाति का पुरुष जब निम्न जाति की महिला से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। ठीक है, और ये सामाजिक रूप से जो सोसाइटी थी उसने एक्सेप्ट भी किया था। वहीं एक होता है आपका जो प्रतिलोम विवाह होता है, उसमें क्या होता है, निम्न पुरुष और उच्च महिला जब विवाह करते थे तो उसे प्रतिलोम विवाह किया जाता था, लेकिन वो सोसाइटी ने प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं किया था। अनुलोम विवाह एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी आपका माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, खगोल विज्ञान पर सबसे प्रारंभिक भारतीय ग्रंथ वेदांग ज्योतिष क्या है? वेदांग ज्योतिष किसने लिखा था? तो वेदांग ज्योतिष को लिखने वाले जो थे वो कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा आपका? लगध। क्या हो जाएगा? लगध। ऋषि लगध ने क्या किया था? वेदांग ज्योतिष को लिखा था। ठीक है, ये क्या करता है? आपके यज्ञ के समय की गणनाएं करते हैं। ये जो आपका ये ना ये वेदांग ज्योतिष में हम क्या करते हैं, जो आपके यज्ञ होते हैं उसके समय की गणना करते हैं कि कौन सा सही समय होता है। अगले क्वेश्चन की बात करी जाए कि किस नदी को शतुद्री कहा जाता है? तो शतुद्री कई बार आपसे डिस्कशन में बता भी दिए हैं। शतुद्री क्या मतलब क्या है? सतलुज नदी को कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उत्तर वैदिक प्रशासन में अक्षावाप क्या है? अक्षावाप कौन था? तो अक्षावाप पूछा जा रहा है कि अक्षावाप कौन थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अक्षावाप के लिए सही आंसर हो जाएगा पासा या जुआ का नियंत्रक। कौन हो जाएगा? पासा या जुआ का नियंत्रक। मतलब मेन बात आपको ऐसे याद रखनी है कि अक्षावाप वो हुआ करते थे जो राजा को पासे को खेलने में मदद किया करते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रारंभिक ऋग्वैदिक लोगों का भौगोलिक क्षितिज क्या था? तो भौगोलिक क्षितिज की अगर बात करें तो भौगोलिक क्षितिज क्या था? अफगानिस्तान से यमुना तक का जो एरिया था वो भौगोलिक क्षितिज माना जाता था। किसके लिए? ऋग्वैदिक के प्रारंभिक लोगों के लिए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में न्याय के निष्पादन का पर्यवेक्षक कौन था? तो पर्यवेक्षक पूछा जा रहा है कि पर्यवेक्षक कौन था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्यवेक्षक कौन था आपका? मध्यमासी। कौन था? मध्यमासी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्या करते थे? ये जो स्थानीय लोग होते थे उनमें कभी अगर विवाद हुआ करते थे तो ये उनके मध्यस्थ का काम किया करते थे और उनके विवादों को सुलझाया करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, वैदिक संदर्भ में स्पष्ट किसे संदर्भित करता है? तो स्पष्ट किसे संदर्भित करता है? तो ये आपको याद रखना है, स्पाई, जासूस। ये क्या होते थे? मुखबिर होते थे, जासूस होते थे और जो मुखिया या राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, स्पष्ट मीन्स जासूस। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है? तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है? आपको याद रखना है, अथर्ववेद का है। किसका है? अथर्ववेद का है। ठीक है, अच्छा इसके लिए ये और याद रखिए आप कि ये एकमात्र अथर्ववेद है जो जो अभी तक जीवित है। मतलब जो जो ब्राह्मण ग्रंथ थे ना अथर्ववेद के, उसमें से ये एकमात्र ऐसा वेद है जो अभी तक जीवित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अपने साथियों पर राजा का सर्वोच्च प्रभुत्व सुरक्षित करने के लिए कौन सा अनुष्ठान किया जाता था? तो कौन सा अनुष्ठान किया जाता था? आपका सही आंसर हो जाएगा वाजपेयी अनुष्ठान किया जाता था। क्या किया जाता? वाजपेयी अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, इसमें क्या होती थी? एक रथ की दौड़ हुआ करती थी। इस तरीके से आप याद रखिएगा। वैदिक दर्शन में प्रकृति किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो प्रकृति किसका प्रतिनिधित्व करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ से। प्रकृति किससे आपका वो करती है? प्रतिनिधित्व करती है पदार्थ से और प्रकृति से। तो ये इसका क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, एक और चीज आप याद रखिएगा कि सांख्य दर्शन में ना ये जो प्रकृति है और पुरुष दो चीजों को बांटा गया है। तो प्रकृति को अचेतन पदार्थ बोला गया है, वहीं पुरुष को चेतन आत्मा का नाम दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में तक्षण शब्द का क्या अर्थ है? तो तक्षण शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर बढ़ई। क्या हो जाएगा? बढ़ई। मतलब वो व्यक्ति जो रथ बनाया करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो
चारवाक, चारवाक शब्द किस दर्शन संप्रदाय से जुड़ा है? तो चारवाक किससे जुड़ा हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा भौतिकवाद से। किससे? भौतिकवाद से। ठीक है। अग्निष्टोम यज्ञ में आहुति के रूप में दी जाने वाली मुख्य वस्तु क्या थी? तो मुख्य वस्तु क्या थी? जो अग्नि, तो वो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोमरस। जो अग्निष्टोम यज्ञ हुआ करता था तो उसमें जो मुख्य वस्तु दी जाती थी आहुति के रूप में, वो क्या दिया जाता था? सोमरस दिया जाता था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रारंभिक वैदिक काल में मवेशी चुराने की सजा क्या थी? तो मवेशी चुराने की जो सजा थी वो क्या थी? आंसर हो जाएगा मृत्यु या भारी जुर्माना। क्या हो जाता था? मृत्यु या भारी जुर्माना लगाया जाता था अगर मवेशियों को चुराया जाए तो। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, श्वेत केतु के साथ उदालक आरुणि का संवाद किस ग्रंथ में है? तो ये आपको याद रखना, इन दोनों का जो संवाद है वो आपको किस किस ग्रंथ में मिलेगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। क्या हो जाएगा? छांदोग्य उपनिषद। ठीक है। इसमें इन दोनों का संवाद देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किस वैदिक ग्रंथ में राज्यों का साम्राज्य, भोज्य जैसी दिशाओं में विभाजन का वर्णन है? ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दिशाओं का या शासकों की उपाधि का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कुलप शब्द का तात्पर्य क्या था? तो कुलप शब्द का तात्पर्य क्या था? आपका सही आंसर हो जाएगा हेड ऑफ द फैमिली या परिवार का मुखिया। ठीक है। अगर आपको कुलप की जगह पे गृहपति भी दिखे तो उसका भी मतलब यही होता है, ये आप याद रखिएगा, कुल का मुखिया। ठीक है। इस तरीके से आज का आखिरी क्वेश्चन आपका है ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पणि क्या था? तो पणि से पूछा जा रहा है कि पणि क्या था? तो पणि हो जाएगा आपका धनी, मवेशी, चोरी और व्यापारी। ठीक है। जो धनी मवेशी हुआ करते थे, मवेशी चोर हुआ करते थे और गैर आर्य व्यापारी जो हुआ करते थे वो पणि कहलाया करते थे। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने कमेंट जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कहाँ कहाँ गलती हुई। अगर कोई आपको डाउट है या आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।